वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ आमिर शेख। आज से हम क्लास 8 स्टैंडर्ड की सीरीज शुरू करने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। हमें काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स थे, आपके छोटे भाई बहन होंगे जो क्लास 8 में होंगे, तो हमें रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम क्लास 8 और क्लास 9 के वीडियोज़ को भी शूट करें और अपलोड करें आपके सामने। तो आज हम क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर को शुरू करने वाले हैं जो महाराष्ट्र बोर्ड का है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर। हमारा जो पहला चैप्टर है आज, उसका नाम है रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। तो मैं सबसे पहले रैशनल और इरैशनल पर नहीं जाऊंगा, सबसे पहले हम नॉर्मल नंबर्स की बात करेंगे जो आपको पता है। अगर आपने देखा हो स्टूडेंट्स, तो जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो नंबर सबसे पहले हमारे दिमाग में 1 आता है, 2 आता है, 0 आता है, 10 आता है। तो ये जो नंबर हमारे सामने आते हैं, इन नंबर्स की डिवीजन की एक कैटेगरी है। सारे नंबर एक समान नहीं है, हर नंबर्स का एक ग्रुप होता है और उस ग्रुप को हम अलग अलग बेसिस पर डिवाइड करते हैं। जैसे कि आपके सामने यहाँ पर 4 तरह के नंबर्स लिखे हुए हैं: नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर। इसके अलावा अगर आप कोई और नंबर्स रिकॉल करते हैं जो आप अपने अपनी लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा होगा, तो आपको याद आएगा कि इवन नंबर्स भी होते हैं, प्राइम नंबर्स भी होते हैं, ऑड नंबर्स भी होते हैं, कंपोजिट नंबर्स भी होते हैं। तो ऐसे कई सारे नंबर्स हमारे सामने होते हैं जिनका बेसिस अलग अलग होता है। जैसे कि अगर हम इवन नंबर की बात करें तो वो ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं, 2 के टेबल में आते हैं। ऑड नंबर्स ऐसे होते हैं जिसके डेफिनेशन में मैं ले सकता हूँ कि जो 2 के टेबल्स में नहीं आते। प्राइम नंबर्स है वैसे ही कंपोजिट नंबर्स है। हालांकि हमारा फोकस उस पर नहीं है, हमारा फोकस इस पर है। हम ये पहले पहचानेंगे कि सबसे पहले ये नंबर्स कौन कौन से हैं। अच्छा, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर देखना चाहूँ कि जो नेचुरल नंबर्स है बेटा, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। सो 1, 2 एंड सो ऑन। ये सारी की सारी कैटेगरी किसके अंदर आती है? नेचुरल नंबर्स के अंदर आती है। होल नंबर्स में क्या होते हैं? होल नंबर स्टार्ट विद 0, तो 0, 1, 2 एंड सो ऑन। यानी नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ एक नंबर का फर्क है, जो क्या है? 0 का। फिर आता है इंटीजर्स, जो आपने पढ़ा है। तो इंटीजर्स के लिए बेटा क्या होता है? इंटीजर्स ऐसे नंबर होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ लिखा 0, 1, 2 एंड सो ऑन, 3 एंड सो ऑन, ऐसे। तो क्या कोई ऐसे नंबर्स है जो 0 से छोटे होते हैं? तो हाँ, तो वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, तो वो -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 को मिलाकर क्या बनता है? इंटीजर। रैशनल पर जाने से पहले एक बार फिर रिपीट करते हैं, मेरे साथ में कहो। नेचुरल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? ऐसे नंबर जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके अंदर पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, नेगेटिव नंबर भी आता है और 0 भी आता है। ठीक है, तो इस तरह से किसके अंदर आ गए? इंटीजर्स के अंदर आ गए। अब आते हैं हम रैशनल नंबर के ऊपर कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि बेटा बताओ 1 और 2 के दरमियान में कोई नंबर आता है? दरमियान यानी कि मिडल में 1 और 2 के मिडल में कोई नंबर आता है? तो आप जल्दी से सोचेंगे, और आप अगर 8 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो शायद आपके दिमाग में बोले नहीं सर, नहीं होगा। तो क्या मैं आपको नहीं बोल सकता आपको एग्जाम में मार्क्स मिलता है 33.5 मार्क्स मिलता है? तो आपको कितना मिला है? 33 मिला है, 34 मिला है? आप बोलेंगे सर राउंड ऑफ करेंगे तो 34 होगा। बट अगर मैं मैथ्स में एग्जैक्ट बात करूँ तो 33.5 क्या होता है? 33.5 होता है। वो ऐसा नंबर है जो 33 और 34 के बीच में आता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। 33 और 34 के बीच में टोटल कितने नंबर्स आते हैं वो आपको बताना है। तो अब मैं बैक टू रैशनल नंबर आता हूँ। तो रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होंगे बेसिकली जो आपको फ्रैक्शन, अब हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर के एक्चुअली में रैशनल नंबर हम कहते किसे हैं। ठीक है, तो अब तक तो हमने ये देख लिया कि दो नंबर्स के बीच में अगर आपको कोई नंबर दिखाई देगा तो आप किस कैटेगरी में डालोगे? क्या वो नेचुरल नंबर होगा, क्या वो होल नंबर होगा, क्या वो इंटीजर होगा? नहीं, वो रैशनल नंबर में आएगा। बेसिकली रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो अपॉन के फॉर्म में आते हैं। फॉर एग्जांपल एग्जाम में आपको मार्क्स में आउट ऑफ 40 में सपोज करो आपको 34 मिल गया है ना। ऐसे कुछ कैटेगरी के जो नंबर होंगे वो रैशनल होंगे। अगर मैथमेटिकली इसको देखा जाए तो कैसे दिखेगा बताता हूँ। मैथमेटिकली अगर देखो तो सपोज करो एक पिज्जा है आपको, आप उस पिज्जे को आपने क्या किया? 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हर एक को 4 में से कितने पार्ट मिलेंगे? एक पार्ट मिलेगा, इसे भी एक पार्ट मिलेगा, इसे भी एक पार्ट मिलेगा, इसे भी। तो इस जो पूरी जो चीज है इसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फ्रैक्शन। और ये जो फ्रैक्शन, जो एंटायर फ्रैक्शन है, इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जैसे कि 1/4 है, 1/4 में ऊपर वाला पार्ट जो होगा ये होगा न्यूमरेटर। ठीक है,
और नीचे वाला पार्ट जो होगा वो होगा डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ऊपर वाला पार्ट आपका न्यूमरेटर हो गया, नीचे वाला पार्ट क्या हो गया आपका डिनोमिनेटर हो गया। तो समझने आया बात। तो रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होंगे जिनका फॉर्म होगा या किस फॉर्म में आपको दिखाई देंगे, P/Q के फॉर्म में आपको दिखाई देंगे। हमेशा अगर डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता तो Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। समझ गए? कोई भी फ्रैक्शन लेंगे तो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आता है, याद रहेगा। तो आई रिपीट, हमने 4 चीजें पढ़ी अभी, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर स्टार्ट्स विद 0। इंटीजर्स में क्या आते हैं? पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, नेगेटिव नंबर भी आता है और क्या आता है? जीरो भी आता है। रैशनल नंबर जो होते हैं बेटा, रैशनल नंबर के अंदर आपको नंबर किस फॉर्म में मिलेगा, किस फॉर्म में दिखेगा? फ्रैक्शन के फॉर्म में, यानी कि P/Q के फॉर्म में दिखेगा। और P/Q के फॉर्म में दिखने के बाद ये याद रखना कि Q जो होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होता है, डिनोमिनेटर कभी भी नहीं होता। तो आपको समझने आएगा बेसिकली रैशनल नंबर में होता क्या है। ये रैशनल नंबर जो है उसकी बात हम आगे करेंगे, फिलहाल हम रैशनल पर फोकस करते हैं। अब यहाँ तक होने के बाद जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है वो देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है बेटा वो है नंबर लाइन का, जिससे हमारी एक्सरसाइज जुड़ी हुई है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट नंबर लाइन का है। तो सबसे पहले मैं नंबर लाइन बता दूं, फिर हम फ्रैक्शंस को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब देखो, नाम से समझने आ रहा है, अगर मैं बोलूं कि नंबर लाइन, अगर नंबर लाइन नाम से ही बोलूं तो क्या होगा बताओ? नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसी लाइन बनेगी जिस पे आप क्या लिखेंगे? नंबर लिखेंगे, है ना। तो बोलेंगे हाँ सर ऐसी लाइन होती है, हाँ होती है। अपना कंपास बॉक्स ओपन करो, उसमें देखो तुम्हारे पास रूलर है, रूलर पे देखो लाइन है, लाइन है, 0 से लेके आपके 12 तक नंबर है, बस वो एक नंबर लाइन है आपके पास। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, हमारे मैथ्स में जब हम नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उस नंबर लाइन के मिडल में 0 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं। और इस साइड पर नेगेटिव नंबर्स को लिखा जाता है, यानी कि लेफ्ट साइड पर, और राइट साइड पर कौन से नंबर्स लिखे जाते हैं? पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। अब मैं लिख कर दिखाता हूँ, ये देखो। हाँ, बहुत ही मजेदार कंसेप्ट है, अगर पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तुम अभी फ्रैक्शन को इतने अच्छे से सीख जाओगे ना तो तुमको नए नंबर समझ में आएंगे, ठीक है। अच्छा, तो देखो यहाँ पर अगर 0 लिखा जाए तो 0 के बाद यहाँ पर पॉजिटिव नंबर लिखना है ना, तो यहाँ पर आप कौन से नंबर्स लिख सकते हो? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इस साइड पर यानी कि राइट साइड पर आपके कौन से नंबर्स होंगे? पॉजिटिव नंबर्स होंगे, ओके। यहाँ पर अगर आप लिखोगे तो कौन से नंबर्स लिखेंगे? नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। काफी सिंपल है ना। नंबर लाइन बना देना, उसमें नंबर्स को लिख देना, यही तो पूरा कंसेप्ट है किसका? नंबर लाइन का, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। पर एक सवाल मन में आता है, अगर मैं बोलूं बेटा इसमें आपको 1.5 को लिखना है या 1.5 बताना है, 1.5 कैसे लिखते हैं? 1.5 ऐसे लिखते हैं। आपको बताना 1.5 कहाँ आएगा, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ तो 1 है 2 है, तो 1.5 तो ढूंढ ही नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो इसी के लिए अब हम इस नंबर लाइन में क्या सीखेंगे? हम इस नंबर लाइन में ये सीखेंगे अब कि हम यहाँ पर ऐसे नंबर जिन्हें हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं? इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हम मिक्स फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करें, ठीक है। अब हमें क्या देखना है? मिक्स फ्रैक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करें, कि नंबर लाइन में हम इसे कैसे लिखेंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप नंबर लाइन में इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए सपोज करो सबसे पहले आपके पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, आपके पास इस तरह का फ्रैक्शन है, ये आपके पास क्या है? 7/3। यहाँ पर आपको एक फ्रैक्शन दिया हुआ है जहाँ पर आपके न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर क्या है? छोटा है, ठीक है। इसी केस में वो करना है, मतलब मैं बताता हूँ, अगर आपके पास ऐसा केस हो गया, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो यहाँ न्यूमरेटर क्या है? लेस है ना, किससे? डिनोमिनेटर से, और डिनोमिनेटर क्या है? मोर है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे आप। पर अगर उल्टा है इसका मतलब, अगर आपका न्यूमरेटर जो है वो मोर है और डिनोमिनेटर क्या है? लेस है, तो आप इस प्रॉपर फ्रैक्शन को, इसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है
इस फ्रैक्शन को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले ये देखो कि हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में करते कैसे, ठीक है। पहले ये देखो कि हम मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे कैसे, फिर उसके आगे पढ़ेंगे कि जो आपको चीजें करनी है। तो 7/3 जो कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसे हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। उसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए आप ये करेंगे, आपका डिनोमिनेटर का जो नंबर है वो लिखो। क्या नंबर है आपके पास, 3। क्या नंबर है बेटा, 3, वो लिख दिया। अब मुझे ये बताओ 3 के टेबल में 7 के नजदीक, 7 यानी कि न्यूमरेटर है आपका, सॉरी, तो 7 के नियरेस्ट वैल्यू कौन सा है 3 के टेबल में, 6 है। कब आता है, 3 2 6 आता है, तो 3 2 6 हो जाएगा। और 7 करने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा। तो ये आपका क्या हो गया, एक प्रॉपर फ्रैक्शन से आप कहाँ आ गए, मिक्स्ड फ्रैक्शन की तरफ आ गए। मैं एक और एक सम बताता हूँ। जैसे कि मेरे पास नंबर है अब 10/8। क्या नंबर है बेटा, 10/8। अगर मेरे पास 10/8 नंबर है तो मैं यहाँ पर 8 लिख देता हूँ। गॉट इट। अब बताओ 10 के नजदीक, 8 के टेबल में सबसे नजदीक कौन सा नंबर आता है, 8 ही आता है। कितने आता है, 1 आता है। सो 8 1 8 हो जाएगा बेटा, 8 1 8 हो गया। 8 में क्या ऐड करेंगे तो 10 होगा, 2 ऐड करेंगे तो 10 होगा, ये हो गया। देखो 8 1 8 प्लस 2 कितना हो गया, 10 हो गया। फेयर इनफ, समझा होगा। अच्छा, एक और करके देखते हैं तुम्हारे बेनिफिट के लिए। सपोज करो 9 है और यहाँ पर है हमारे पास 24। बताओ कैसे करेंगे। सबसे पहले डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, 9। अब 9 के टेबल में 24 के नजदीक का नंबर देखो क्या है, 9 1 9 होता है, 9 2 18 होता है, 9 3 27 होता है। तो यहाँ क्या आएगा बताओ बेटा, 9 2 कितना आ जाएगा, 18। कितना हो गया, 18 हो गया। अब 18 में आप कितना ऐड करेंगे तो 24 होगा। 6 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 24 हो जाएगा यहाँ पर। फेयर इनफ। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 9 2 18, 18 + 6 कितना होगा, 24। तो ये कन्वर्ट होगा। इस तरह से आप एक प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। यानी कि अगर आपको नंबर लाइन बनाने बोले और आपके पास सिनेरियो ऐसा है जहां पर आपका न्यूमरेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो, तो आप कैसे लिखेंगे उसको, इस फॉर्मेट में लिखेंगे और फिर आप उसको सॉल्व करेंगे आगे। तो होप सो इतना पार्ट आपको समझा होगा। अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि हम कोशिश करेंगे कि 2 इंटू 1/3 को हम कहाँ पर लिखें, नंबर लाइन पर लिखें। 1 इंटू 2/8 को नंबर लाइन पर लिखें और 2 इंटू 6/9। अब हम क्या करेंगे, नंबर्स को क्या करेंगे, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। डरो मत, जल्दी से मैं एक्सरसाइज पर जंप नहीं कर रहा हूँ। अगर ये अच्छे से समझोगे तो एक्सरसाइज बस 5 मिनट का काम है आपके लिए, ठीक है। तो अब देखो इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, अब ये 3 नंबर्स को हमको रिप्रेजेंट करना है। कौन से, इन 3 नंबर्स को हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। पहले वाले केस के लिए देखते हैं क्या है, 2 इंटू 1/3 ये वाला नंबर है आपके पास। तो अगर मैं एक नंबर लाइन, सॉरी एक मिनट, तो अगर मैंने एक नंबर लाइन यहाँ पर बना ली, ठीक है। तो अगर आपकी एक नंबर लाइन बन गई है तो यहाँ पर तो 0 है, यहाँ पर नेगेटिव नंबर होंगे, यहाँ पॉजिटिव नंबर होंगे, ये तो एग्री करते हो। और पहला नंबर देखो पॉजिटिव लिखा है, तो हमारा आंसर यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आता है, पॉजिटिव आता है और यहाँ पर क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो आपका नंबर क्या है, 2 है, तो 2 कहाँ पर आएगा, पॉजिटिव साइड की तरफ आएगा। तो बना लो। हाँ अच्छा सुनो, अब ये जो नंबर है कौन सा है, 2, तो 2 के आगे क्या आता है, 3, क्या आता है, 3, बराबर। तो हम नंबर लाइन को कहाँ तक लेके आएंगे, 3 तक लेके जाओ। 1, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, 2 और इसको थोड़ा सा आगे कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी जगह है बनाने के लिए, 3, ठीक है। ये हो गया, इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। 1 2 3 हो गया। तो हमारा कंसर्न क्या था, ये 2 था, तो 2 से कहाँ तक जाना है, 3 तक जाना है। अब इसके आगे ये वाला नंबर देखो, ये जो नंबर है ना, ये नंबर कितना है, 3 है। तो अब 2 और 3 के बीच में आप 3 पार्ट्स बनाओ। अगर मैंने 3 कहा, ध्यान सुनना, अगर मैंने आपको 3 पार्ट्स का बनाने कहे तो आप 2 पार्ट्स बनाएंगे। मतलब क्यों, देखो, तो यहाँ पर एक पार्ट ये होगा और एक पार्ट ये होगा। तो गिनो, देखो ये एक पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट हो गया और ये कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट हो गए, है ना। अगर मैं एक और एक बना देता तो 4 पार्ट हो जाते हैं। मुझे कितने पार्ट्स बनाने, 3 पार्ट्स बनाने थे।
3 पार्ट्स बनाने थे, तो अगर 3 रहेगा तो मैं क्या कितना लूंगा, 2 ले लूंगा। अरे समझ में आया? अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखना शुरू करो, मतलब ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है और ये तीसरा पार्ट है ना। तो ये 2 लिखा है यहाँ पर, 2 के बाद जो ये पहला पार्ट है ये क्या होगा, 1/3 होगा। हाँ, ये 1/3 हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा यहाँ पर, और ये कितना हो जाएगा, 3/3 हो जाएगा ये वाला पार्ट, बराबर। तो आपका 2 1/3 वाला पार्ट कौन, ये 2 था, और ये 1/3 वाला पार्ट कौन सा होगा, ये होगा। तो ये 2 1/3 वाला पार्ट हो गया। समझ में आया? ठीक है, मैं फिर से एक बार बताता हूँ आपको, देखो। फिर से देखो, अगर नहीं समझा है तो इसको फिर से देखो। देखो, हमें नंबर लाइन बनानी है सबसे पहले, तो हमने एक नंबर लाइन बना दी। हमारा कंसर्न किससे, हमारा कंसर्न जो है वो 2 पर है, और 2 क्या है, पॉजिटिव है, तो इस साइड पर हमारा कंसर्न है। 2 के आगे बोलो नंबर कौन सा आता है, 3 आता है। तो हम कहाँ से कहाँ तक जाएंगे बेटा, 2 से 3 तक जाना है, तो 1 से शुरू करें, 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये क्या हो गया, 3 हो गया। यहाँ तक आ गए। यहाँ तक आने के बाद इस नंबर को देखना है, ये नंबर जो है उसके उतने पार्ट्स करने हैं। यहाँ 3 दिया है, तो आप पार्ट्स कितने करेंगे, 2 पार्ट्स करेंगे। कितने पार्ट्स करेंगे, 2 पार्ट्स, यानी कि यहाँ पर 1 पार्ट हो गया, यहाँ 2 पार्ट हो गया। तो अगर काउंट करोगे तो ये 1 पार्ट है, ये 2 पार्ट है, और ये कितना पार्ट है, 3 पार्ट्स है, बराबर। तो ये 2 था, 2 के आगे जो पहला वाला पार्ट है ये कितना होगा, 1/3 होगा। तो ये 2 इंटू 1/3 वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट है। इस तरह से तुम्हारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। समझे? अब हम सेकेंड वाले को प्लॉट करके देखते हैं। सेकेंड वाले के लिए कैसे प्लॉट करेंगे बताओ। सेकेंड वाले के लिए प्लॉट करने के लिए अभी हम फिर से बनाएंगे क्या, एक नंबर लाइन बनाएंगे। यहाँ पर हमने एक नंबर लाइन बना दी यहाँ पर, तो ये आपकी नंबर लाइन हो गई। फेयर इनफ। इस नंबर लाइन बनाने के बाद यहाँ पर क्या है, 0 आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखो क्या है, यहाँ पर 1 है, 1 लिख देंगे हम, है ना। पर 1 के आगे जाएंगे तो क्या आएगा, होगा 1 से 2 तक आएगा, तो हम जाएंगे 1, और 1 के बाद क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे, बराबर। अब उसके बाद हमें कितने पार्ट्स बनाने हैं, 8 दिया है। पार्ट्स अगर 8 दिया है, बराबर, पार्ट्स अगर 8 दिया है, तो हम कितने पार्ट्स बनाएंगे, 7 पार्ट्स बनाएंगे। तो 7 पार्ट्स बनाएंगे तो सपोज करो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, काफी नजदीक नजदीक बन गए। आपको सेकेंड पार्ट पे देगा 1 और ये 2, तो ये 1 2/8 वाला पार्ट आपका ये होगा। इस तरह से आपकी ये नंबर लाइन पर ये पार्ट आ गया। होप सो ये समझा होगा आपको। अब बताओ इसमें क्या होगा, अगर इसमें देखेंगे तो 2 है, तो 2 से कहाँ तक जाएंगे बेटा, 3 तक जाएंगे। 2 और 3 के बीच में आप कितने पार्ट्स बनाएंगे, 9 है, तो कितने पार्ट्स बनाएंगे आप, 1 पार्ट बनाएंगे, और उस 1 पार्ट में 6th वाले पार्ट पर आप क्या कर देंगे, 2 6/9 लिख देंगे। समझ में आया होगा आपको, ठीक है। ओके, तो अगर ये समझ में आया तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इसको करें। 10/6 है, इसको पहले आप क्या करें, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद नंबर लाइन पर इसको बनाएं, ठीक है। फर्स्ट प्रॉब्लम। अब आते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली, अब चलते हैं पहली प्रॉब्लम की तरफ। पहले प्रॉब्लम में आपको इन नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो अगर आपको इनको नंबर लाइंस पर रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जहाँ जहाँ हैं उनको आप किस में करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे बताओ। पहले डिनोमिनेटर वैसे का वैसे ही लिख दो। 2 के टेबल में 3 का नियरेस्ट नंबर कौन सा है, खुद 2 1 जा 2, तो ये 2 1 जा 2 हो गया। इसमें क्या ऐड करेंगे, तो 3 आएगा 1, बराबर। वैसे 5/2 के लिए क्या लेंगे बेटा बताओ। 5/2 के लिए सबसे पहले 2 लिखेंगे। 2 के टेबल में 5 के नियरेस्ट नंबर कौन सा होगा, 4, तो 2 2 जा 4 + 1 5, और -3/2 था, तो ये वैसे का वैसे ही आएगा जैसा ये था, सिर्फ माइनस की साइन आई, -1 और ये 1/2। 2 1 जा 2 हो गया, -2, और ये हो गया 1, तो -3/2 हो जाएगा आपके, ठीक है। वैसे ही लिखना है जैसे था। फेयर इनफ। अब हम बनाएंगे आपका नंबर लाइन। नंबर लाइन बनाएंगे तो आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर है, तो हमें सब कुछ कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले हमने रूल क्या देखा था, ये 0 लिखता हूँ मैं, 1 2 तक 3 तक जाना पड़ेगा ना, 1 2 और 3 जाना पड़ेगा। यहाँ पर -1 लिख देते हैं,
थोड़ी दूर पर -2 और यहाँ पर -3। ठीक है, क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले बताओ? हमने कुछ पढ़ा था थोड़ी देर पहले? हमने थोड़ी देर पहले ये पढ़ा था, पहले ये नंबर देखना है 1 है, बराबर। अगर ये नंबर 1 है तो कहाँ से कहाँ तक जाएंगे? अगर ये 1 है तो कहाँ से कहाँ तक जाएंगे? 1 से लेके 2 तक, यानी 1 से लेके 2 तक। फिर आप देखेंगे पार्ट्स, बराबर। इसमें क्या बनाएंगे आप? पार्ट्स बनाएंगे। अगर 2 दिया तो कितने पार्ट्स बनाएंगे? 1 पार्ट। तो यहाँ पर क्या होगा? ये आपका 1 पार्ट बन गया। ठीक है, और आपका पहला नंबर जो होगा ये 1 था, इसके आगे वाला जो नंबर होगा ये होगा 1/2। ठीक है, हो गया। अब ये पार्ट बन गया आपका यहाँ पर, बस खत्म। ये इतना इजी और इतना सिंपल है। ये आपका बन गया और यही नंबर लाइन पर आपको क्या मिलेगा? 1 × 1/2 मिलेगा। अगर हाँ इसके आगे कोई पार्ट होता तो ये क्या था? 1 × 2/2 हो जाता वो वाला पार्ट। ठीक है, ऐसे लेते थे। ये हो गया। अब इस पर आ जाओ, इस पर आओ, बताओ अगर ये 2 है तो कहाँ से कहाँ तक जाओगे बेटा? 2 से लेके कहाँ तक जाएंगे आप? 3 तक। अगर ये 2 पार्ट्स है तो कितने पार्ट्स बनाएंगे? 1। यानी 2 से लेके 3 तक चूज करना और कितने पार्ट्स बनेंगे? 2 दिया तो कितने हो जाएंगे? 1। मतलब ये एक पार्ट, हम बनाते 2 पार्ट ही है, वो समझाने के लिए बता रहा हूँ खाली। तो ये 1 पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट हो गया। तो ये जो हो जाएगा ये 2 हो गया। अब 2 के बाद जो पहला आएगा ये 1/2 वाला होगा और ये वाला 2 × 1/2 वाला पार्ट आपका ये हो गया। सिमिलरली यहाँ पर आपको -1 से -2 के बीच में जाना है। 2 पार्ट है तो 1 पार्ट बना दो। ये आपने बना दिया तो ये वाला आपका पार्ट क्या हो गया? -1 × 1/2। फेयर इनफ। तो इस तरह से आपका ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, काफ़ी इजी होगा। ठीक है, अब हम जाएंगे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये होने के बाद अब हम देखेंगे हमारा सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारा वो देखते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है? हमारा सेकेंड क्वेश्चन में आपको दिया है 7/5 -2/5 एंड -4/। ठीक है, ये आपको दिया है। अगर आपको ये तीनों चीज़ें यहाँ पर दी हुई है तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसा होगा बताओ? सबसे पहले क्या लिखा जाएगा यहाँ पर? 5 के टेबल में 7 के नज़दीक का नंबर कौन है? खुद 5 है, क्योंकि 5 2 10 होता है, वो बड़ा हो जाएगा। तो 5 में ऐड करेंगे कितना? 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। ये बेसिकली याद रखना, जो डिवाइड करते हैं वही लिख रहे हैं, जो हम यूजुअली डिवाइड करते हैं ना तो वही लिखना ना। ये हो गया। दूसरा -2/5 है। ठीक है, तो -2/5 है तुम्हारे पास। तो अब ये ध्यान से देखो, अभी यहाँ पर ये वाला केस अलग था, यहाँ पर केस अलग है। यहाँ पर अगर देखोगे तो न्यूमरेटर छोटा हो गया, डिनोमिनेटर क्या हो गया? बड़ा हो गया। सबसे पहले ये वाला इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, इसीलिए हमने इसको किस में कन्वर्ट किया था? प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था। अब यहाँ पर जो आपका केस है, यहाँ पर आपके केस में ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों प्रॉपर फ्रैक्शन है? क्योंकि आपका डिनोमिनेटर बड़ा हो गया और न्यूमरेटर क्या हो गया? छोटा हो गया। सेम केस ये भी है। कौन सा वाला? ये वाला केस है। इसके अंदर भी क्या है? इसके अंदर भी आपका फ्रैक्शन कौन सा है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इन दोनों को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखते हैं नंबर लाइन पर। नंबर लाइन देखते हैं कि इनको नंबर लाइन पर हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको -2 -4 तक चाहिए। हाँ, वो भी 5 पार्ट्स में करने हैं। ठीक है, ये 0 हो गया। आपका पहला वाला जो 1 ले लेते हैं और ये 2 ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पर देख लो, ये बताओ अगर ये नंबर 1 तक है, ये 1 है तो आप कहाँ से कहाँ तक जाएंगे बताओ? आप 1 से लेके कहाँ तक जाएंगे बेटा? 2 तक। तो आप कहाँ से आएंगे? 1 से लेके 2 तक। आपको 5 पार्ट्स का है, अगर 5 पार्ट्स का है तो कितने पार्ट ड्रॉ करेंगे? आप 4 पार्ट्स ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 और 4। आप कितने पार्ट ड्रॉ करेंगे? 4 पार्ट ड्रॉ करेंगे। तो ये पहला वाला पार्ट आपका 1/5 होगा और दूसरा वाला पार्ट क्या होगा? 1 2/5 होगा। समझ में आया? तो इस तरह से आपका ये पहला वाला ड्रॉ हो गया। जो पहला वाला आपका क्या था? ये पार्ट। ये पार्ट आपका ड्रॉ हो गया। ओके, अब ये होने के बाद जो हमने यहाँ पर ये बना दिया है 7/5 जो हमारा यहाँ पर हो गया है, उसके बाद ये दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा दिक्कत लाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर सपोज करो -1 ले लो पहले तो यहाँ पर, और यहाँ पर -2 ले लो। डिनोमिनेटर में दोनों के देखो क्या है? 5 है
तो क्या करो, हर एक नंबर के बीच में 5 पार्ट्स करो। मतलब यहाँ पर 5 पार्ट मतलब कितने पार्ट करेंगे, 4 पार्ट, 1 2 3 एंड 4। वैसे ही यहाँ पर भी कितने करेंगे आप, 4 पार्ट्स करेंगे, तो ये होगा 1 2 3 एंड 4। ये आगे कितने हो गए, 4 पार्ट यहाँ पर हो गए, ठीक है। अच्छा, तो अगर आपके 4 पार्ट्स यहाँ पर हो गए तो 0 और इसके बीच में 4 पार्ट हो गए, तो ये 0 है और ये -1 है। तो 0 और -1 के बीच में यहाँ पे टोटल 5 पार्ट्स हो गए, तो ये हो गया आपके पास, ये हो गया -1/5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका -2/5। ये -3/5 होगा, ये क्या होगा, -4/5। होपफुली ये समझा होगा कि -4/5 कैसे आया, ठीक है। तो ये -4/5 हो गया, ये माइनस आपका 2/5 हो गया। मैं इसको लिख देता हूँ। इस तरह से आपका ये वाला सम भी क्या होता है, खत्म होता है। ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम नाउ। हमारा नेक्स्ट सम क्या है वो देखते हैं। हाँ, एक एक स्टेप करोगे तो समझने आएगा कि क्या था। नेक्स्ट सम है हमारा -5/8 एंड 11/8, ठीक है। तो -5/8, डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, और यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया। तो दोनों केस बनेंगे, वो समझना है। पहले ये केस बना लेते हैं, क्या केस बनेगा बताओ। पहले जो केस बनाएंगे वो 11/8 के लिए केस बना लो। क्या बनेगा बताओ, ये 8 हो जाएगा बेटा। 8 के टेबल में 11 के नज़दीक का नंबर क्या है, 11 1 सा 11, कितना बच गया, 3 बच गया। तो ये क्या हो गया, ये आ गया। अब हम ये फ्रैक्शन वाला, सॉरी, ये जब हम बनाएंगे, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बनाता हूँ केवल, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। यहाँ पर 8 पार्ट्स करने हैं ना, तो थोड़ा सा बड़ा ही कर दो। और यहाँ पर कितना पार्ट हो गया, 6। फेयर इनफ। अब ये 1 दिया है, तो अब क्या आप करेंगे बताओ, 1 से लेकर कहाँ तक जाएंगे, 2 तक जाएंगे। 8 पार्ट्स बोला तो कितने पार्ट्स करेंगे, 7 पार्ट्स करेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स, ठीक है। थर्ड पार्ट पर देखना 1 2 3, तो ये वाले पार्ट पर आपका क्या हो जाएगा, 1 3/8 आ जाएगा। समझ गए, ये 11/8 के लिए हो गया। अब -5/8 बनाना है, -5/8 बनाना है, तो डिनोमिनेटर में 8 है ना, और ये आपका क्या था, ये तो आपके लिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, बराबर। और ये यहाँ पर -5/8 जो है, जिसके अंदर डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, तो ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया, प्रॉपर हो गया। प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए आप कैसे करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए आप यहाँ पर क्या लिखे, सपोज करो -1 लिख दिया, तो 0 और -1 के बीच में आप कितने पार्ट्स बनाएंगे, 8 दिया है तो कितने पार्ट्स बनाएंगे, 7 पार्ट्स। तो मैं थोड़ा सा आगे करके इसको लिख देता हूँ। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ तक हो गया। 5th पार्ट पर जाना है, 1 2 3 4 5, ये क्या आएगा बताओ, -5/8 आ जाएगा। फेयर है ना, समझा। यहाँ से 5th पार्ट 1 2 3 4 5, ठीक है। हो गया ये क्वेश्चन भी आपका। अब जाएंगे हम नेक्स्ट 4 नाउ। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो 13/10 है, तो अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो यहाँ क्या आएगा, 10 आएगा। 10 के टेबल में 13 के नज़दीक का नंबर खुद 10 है, तो 10 1 जा 10, कितना बच गया, 3 बच गया, तो मिलाकर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यहाँ पर जब इस केस में आओगे तो अगर माइनस को थोड़ी देर के लिए हटा दो, तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर छोटा, न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है, तो इसे भी मिक्स फ्रैक्शन से सॉल्व कर लो। पहले जैसे नॉर्मली करते हो, 10 यहाँ रखो, 1 यहाँ रखो, ठीक है। 10 के टेबल में 17 के नज़दीक का नंबर खुद 10 ही है, क्योंकि नेक्स्ट नंबर 10 2 जा 20 बड़ा हो जाएगा, तो 10 1 जा 10 हो गया, और यहाँ क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और विद साइन क्या हो जाएगी, माइनस की साइन आ जाएगी। फेयर इनफ। अच्छा, अब यहाँ पर इसको लेंगे, यहाँ ये बेटा क्या आपके पास 0 है, ओके, फेयर इनफ। अच्छा, अब आपको ये 1 है, तो 1 है तो कहाँ तक जाएंगे, 2 तक जाएंगे, तो ये 1 लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ एंड में। और आपको टोटल 10 पार्ट्स दिए, तो कहाँ कितने बनाएंगे, 9 डिविजन्स करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एग्जैक्टली थर्ड पार्ट चाहिए, सो 1 2 3, तो ये जो आपका थर्ड पार्ट है ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। फेयर इनफ, समझ में आया। अच्छा, तो ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। हाँ, नेक्स्ट आपको बनाना है ये माइनस के साइन की तरफ, -7/10 है, तो -1 है, तो ये -1 ले लो। आपको कहाँ तक जाना है, -2 तक जाना है। 10 है तो टोटल कितने बनाएंगे, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
सो 1 2 3 4 5 6 7th पार्ट पर बनाना था, तो ये आपका क्या हो जाएगा -7/10 हो जाएगा इस तरह से है। और इस नंबर लाइन को आपको रीड करना है, मतलब ये जो नंबर लाइन है आपके पास, इस नंबर लाइन को देखिए और आपको ये पता लगाना है कि पॉइंट बी पर कौन सा नंबर है, यानी कि पॉइंट बी पर कौन सा नंबर आ रहा है। 1 × 3/4 जो है उस पर कौन सा मतलब अल्फाबेट आएगा, एफ आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई आएगा, बी आएगा, क्या आएगा। और आपको चेक करना है कि डी पर जो डिवीजन है वो 5/2 का ही डिवीजन है, वो आपको चेक करना है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले नंबर लाइन को एनालाइज कर लो। हर नंबर के बीच में टोटल 4 पार्ट से देख लो, 1 3 डैश है तो कितने पार्ट्स होंगे, 4 पार्ट्स होंगे। सबसे पहले हम बी के लिए देखते हैं कि बी, अगर ध्यान से देखो तो बी किसके बीच में लाई कर रहा है, -2 और -3 के बीच में लाई कर रहा है। उल्टा सोचो, जब हम लिखते थे अगर -2 और -3 के बीच में लाई कर रहा है तो छोटा नंबर कौन सा है वो देखो, -2 है तो उसको लिख दो, यहाँ पर लिख दिया। -2 और -3 हर नंबर के बीच में टोटल कितने पार्ट्स है, 4 पार्ट्स है। पार्ट्स हम कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, बराबर। और ये कितने पर आ रहा है, ये पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया, देखो 1 2 यहाँ पर आ रहा है, सेकंड पार्ट पर, तो ये सेकंड पर आ जाएगा। समझे, मैं फिर से बता रहा हूँ, आप बी को देखो कहाँ आ रहा है, -2 और -3 पर आ रहा है। रिटर्न सोचो, जब हम पढ़ते थे तो हम नंबर लाइन को लिखते थे तो यहाँ पर जो नंबर होता था उसके आगे वाला नंबर देखते थे। तो अब जब हमें ये 2 नंबर पता है और नंबर लाइन ऑलरेडी लिखी हुई है, तो इन दोनों के बीच में स्मॉलर नंबर कौन, मतलब इन दोनों के बीच में साइन को छोड़ो, इन दोनों के बीच में स्मॉलर नंबर कौन सा है, 2 है, तो वो लिख लिए। फिर हम देखेंगे कि बी कौन से पार्ट पर आ रहा है, बी कौन से डिवीजन पर आ रहा है, सेकंड डिवीजन पर आ रहा है, और टोटल डिवीजन कितने 4 है। इसको अगर आगे सॉल्व करोगे तो ये देखो 2 1 2 2 हो जाएंगे, तो ये कितना होगा, ये 1/2 हो जाएगा। 2 2 4 +1 कितना होगा 5, तो ये कितना आएगा -5/2, यानी कि बी का पोजीशन क्या है नंबर लाइन में, -5/2 का पोजीशन। फेयर इनफ, समझ में आया। अच्छा, यहाँ पर देखो, बताओ अब यहाँ पर नंबर को एनालाइज करना है कि क्या होगा। ये 1 और ये 3/4 दिखाओ है, ये 1 और 3/4 है, तो अगर इसको देखो तो ये 1 है, 1 है तो 1 के आगे क्या सोचते हैं अपन, 2 सोचते हैं। तो हमें कहाँ से कहाँ तक सोचना है, 1 और 2 के बीच में सोचना है। कहाँ सोचना है, 1 और 2 के बीच में। 1 और 2 के बीच में 4 पार्ट्स है, बराबर ना, 3 डैश है तो कितने पार्ट्स होंगे, 4 पार्ट्स होंगे। और हमें कौन से पार्ट पर देखना है, थर्ड पार्ट पर। तो 1 2 और थर्ड पार्ट पे क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो यानी कि ये 1 × 3/4 कौन सा पार्ट होगा, ये वाला पार्ट होगा, यानी इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा। मैं फिर से बता दूं, इस नंबर को देखा क्या था, 1 था, तो कहाँ से कहाँ तक देखना था, 1 से लेकर 2 के दरमियान में देखना था, तो 1 से 2 के दरमियान में चले गए। फिर 4 पार्ट थे, वो तो उसका प्रूफ था, और 4 में से हमको कौन सा पार्ट देखना था, थर्ड वाला पार्ट। फेयर इनफ। लास्ट वाला पार्ट है हमारा, हमको चेक करना है कि डी पर जो नंबर है वो 5/2 है या नहीं। डी पर जो नंबर है वो हमको चेक करना है 5/2 है या नहीं है। अब इसको कैसे चेक करेंगे, कोई नंबर डी पर आ रहा है और डी वाला नंबर 5/2 है या नहीं। तो ध्यान से देखो, डी किसके बीच में आ रहा है, सबसे पहले देखो डी आ रहा है 2 और 3 के बीच में, तो मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, क्योंकि 2 और 3 के बीच में आ रहा है, स्मॉल नंबर क्या है, 2 है। टोटल पार्ट्स कितने हमारे पास, 4 है, और डी कौन से पार्ट पर आ रहा है, सेकंड पार्ट पर आ रहा है। मतलब यहाँ से देखो 1 2 3, तो सेकंड पार्ट पर आ रहा है, लिख दो। तो इसको कैसे करेंगे, जैसे यहाँ किए थे, 2 1 2 2 2 2 4 +1 कितना होगा, 5/2 होगा। तो यानी कि डी क्या आ रहा है, 5/2 पर आ रहा है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ट्रू है। दैट्स ऑल। ये आपकी पहली एक्सरसाइज यहाँ पर क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर करिए। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। अगर इसको कोई पेरेंट या टीचर देख रहा है और कोई इम्प्रूवमेंट का स्कोप हमारे लिए है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा।